Hello students, today I am going to explain class 5 English Fairy book poem A True Satyagrahi. So let's start. What is the meaning of Satyagrahi? One who always follow the truth. It's called Satyagrahi. Okay, so warm up. Here is some word meanings also. Enlightened, someone who is very wise. Annals, records, discriminate, to treat someone differently. Revamp, improve. Bloodless revolution, a revolution without violence. Okay, so we are going to start warm up. Page number 59. Women's Day is celebrated on 8th March every year. Women's Day 8 March को every year celebrate किया जाता है. On this day, the Ministry of Women and Child Development bestows the Nari Shakti Puraskar to celebrate the unsung women achievers of the country. Or is then the Ministry of Women and Child Development. ठीक है, इनके द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार वुमेन्स अचीवर को दिया जाता है. दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो अंडरटेकन टू एनकरेज द बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ स्कीम. और ये प्रोग्राम किसको एनकरेज करता है? कौन सी स्कीम को? बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ. On 8 March 2018, the ministry honored the first ladies or the women who have been the first to excel in their respective fields. 8 मार्च 2018 को जो लेडीज़ जो वुमेन्स हैं जिन्होंने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है उनको ये अवार्ड दिया जाता है. द अवार्ड वर प्रेजेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद. और ये अवार्ड हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया जाता है. देयर आर 4 पिक्चर्स. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. फर्स्ट, इंडियन एथलीट दीपा मलिक is the first woman to win a medal at the Paralympic Games in 2016. दीपा मलिक एक पहली इंडियन है जिन्होंने पैरा ओलंपिक में फर्स्ट मेडल हासिल किया था. सेकंड, सानिया नेहवाल इज द फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर टू विन अ मेडल एट द 2012 समर ओलंपिक. और सानिया नेहवाल जो कि फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर है, इन्होंने 2012 में समर ओलंपिक में मेडल हासिल किया था. नेक्स्ट, छवि राजावत इज द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट वुमेन सरपंच ऑफ इंडिया. शी इज द हेड ऑफ अ विलेज कॉल्ड सोडा इन राजस्थान. और जो छवि राजावत हैं ये आपकी फर्स्ट वुमेन सरपंच थी हमारे इंडिया की. और ये कहाँ की थी? राजस्थान के सोडा गांव की. फातिमा बीवी इज द फर्स्ट फीमेल जज हु बिकम अ पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. और फातिमा बीवी जो थी वो फर्स्ट वुमेन जज थी और ये किसका पार्ट थी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. महात्मा द एनलाइटेंड वन won a war without sword or gun. महात्मा गांधी बहुत ही वाइस मैन थे, बहुत बुद्धिमान इंसान थे और इन्होंने बिना किसी स्वॉर्ड और बिना किसी गन के ही युद्ध को, वॉर को जीत लिया था. बॉर्न इन सौराष्ट्र, अ स्मॉल कोस्टल टाउन. और इनका जन्म कहाँ हुआ था? सौराष्ट्र में हुआ था, स्मॉल कोस्टल टाउन में हुआ था. कोस्टल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोस्टल? कोस्टल in which area it is surrounded by the sea. It is called coastal. A gentle human. This is because of him achieved world renown. इसी वजह से ये भारत पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हुए थे. A gentle human with a rare philosophy. और ये ऐसे महान इंसान थे कि इनकी फिलॉसफी, इनकी जो थॉट्स थी, it was very different, बहुत ही अलग हटकर थी. Left his imprint in the annals of history. I have told meanings of annals means record. इन्होंने हिस्ट्री में अपने इम्प्रिंट से छोड़ रखे थे, मतलब इनके रिकॉर्ड्स हिस्ट्री में अभी भी हैं. He threw back the conquerors across the sea. Conquerors. What is the meaning of conquerors? The Britishers. Britishers came from the sea in our India. You know, all of you. तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स को जो कि समुद्र के रास्ते से आए थे, इन्होंने उसे वापस
भेज दिया। बाय शोइंग देम द पावर ऑफ हिज इनर पीस, उन्होंने क्या शो किया था उनको, उनके इनर की पीस मतलब अंदर की शांति को। अहिंसा ही फॉलोड एंड बॉट अ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, ही फॉलोड ऑलवेज अहिंसा, वो अहिंसा का मार्ग अपनाते थे और उन्होंने लाया, क्या लेके आए थे, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, मतलब कि उन्होंने खून खराबा ना हो और अपना काम भी बन जाए, इस तरीके के ब्लडलेस रिवॉल्यूशन को लेके आए थे। विदाउट हिम आवर कंट्री वी वुड नॉट कॉल आवर नेशन, ठीक है, उनके बिना हम अपनी कंट्री को नेशन नहीं बोल सकते थे। His message to us is very simple and clear, मतलब उन्होंने हमें एक मैसेज दिया था वो बहुत ही सिंपल और क्लियर था। If we ignore it, the price we pay is dear, अगर हम उस मैसेज को इग्नोर करते हैं तो हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। Discriminate not on creed and caste, he said always, वो हमेशा कहा करते थे कि क्रीड एंड कास्ट मतलब कि जो हमारे रीति रिवाज है, धर्म है, इन सब में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। स्टैंड यूनाइटेड, एक साथ खड़े रहो, यूनिटी के साथ खड़े रहो। बी इंडियन फर्स्ट एंड लास्ट, शुरू से लेके लास्ट तक आप एक भारतीय ही रहो। बापू समटाइम्स आई ड्रीम इफ यू वर इन आवर मिस्ट, आप पोएट बोलते हैं कि बापू मैं सपना देखता हूँ कि काश आज हमारे बीच आप होते। वुड नॉट यू फेस अप द टेररिस्ट, तो क्या आप एक टेररिस्ट की तरह नहीं होते या आप किसी टेररिस्ट को नहीं देखते। वुड नॉट यू रिवैम्प हिम हु स्मगल्स एंड प्लंडर्स, और आप उनको इम्प्रूव नहीं करते जो स्मगलिंग कर रहे हैं या फिर प्लंडर्स टू स्टील, प्लंडर्स मीन्स टू स्टील गुड्स अदर्स, मतलब जो चोरी करते हैं उनके लिए बोल रहे हैं, क्या आप उनको इम्प्रूव नहीं करते, क्या आप उनको नहीं रोकते। would not you set a right or wayward leaders, और क्या आप उन लीडर्स को नहीं ठीक करते, मतलब सही रास्ते पे नहीं लाते जो अपनी मनमानी करते हैं। Would not you today save my country, अगर आप होते तो क्या आज आप हमारी कंट्री को नहीं बचाते। And restore it to its ultimate glory, glory means fame, और आप हमारी कंट्री की ग्लोरी को दोबारा से रिस्टोर नहीं करते। बापू आई ड्रीम अ ड्रीम, विल माई ड्रीम कम ट्रू, बापू मैं सपने में भी सपना देखता हूँ कि मेरा ड्रीम सच्चा हो जाएगा। विल यू बी बॉर्न अगेन, क्या आप दोबारा से जन्म लेंगे। माई कंट्री नीड्स यू, मेरी कंट्री को आपकी ज़रूरत है। So now students, I am going to start copy work. So you all of you have to write this all the things in your copy. So start from the word meanings. Enlighten, someone who is very wise. Annals, record, discriminated, to treat someone differently. Revamp, improve, blood revolution, a revolution without violence. Okay, this word meanings you have to written in your copy. After that, page number 61, B number. Read these lines and answer the following questions. Okay, first question is a bloodless revolution. Okay, I have written only answer, so I am reading question. Listen carefully. A number, what was the thought behind the bloodless revolution? Answer is to show the power of ahimsa, non-violence, to the Britishers. Okay. Okay. Next question, B number. What was the result of this bloodless revolution? Answer is the Britishers escaped from India and got freedom back. Okay. So second number, his message is true. I have put dash dash. You have to read and write from your book. Okay. I am reading. His message to us is simple and clear. So question number 1, A number, what is the message? Okay, message क्या था? We should be united as Indians and not to discriminate others on the basis of caste and creed. Okay. Next question, B, who is us? Us refers to all Indians. Okay. So C part. Answer this question with your elbow partners. Okay. So there are 3 questions. I am reading.
Question number 1. Which weapon did Gandhiji use to win a war? Answer is Gandhiji used the weapons of ahimsa and non-violence. Second question. How did Gandhiji leave his imprint on the annals of history? Answer 2. He left his imprint on his history because he won the war for Indians' freedom without firing a gun or using a sword. He used ahimsa. Question number 3. What do you think Gandhiji would set straight had he lived today? Gandhiji would have set straight all our corrupt leader. So, this is your all copy work. You have to write in your fair copy. So, I am going to start book work. Okay, I am going to start book work. So, all of you take out page number 61. है ना? Page number 61. There is a fill in the blanks. I am reading, and this all the fill in the blanks you have to fill in your book. The poet refers to Mahatma Gandhi as the enlightened. Okay, one because he fought the British without using violence. He was born in Saurashtra, a small place that became renowned as Gandhiji birthplace. Gandhiji had a unique philosophy, one that grew from his gentleness and inner peace. He called it ahimsa, which means non-violence. Gandhiji said we should stand united as Indian. We should not discriminate against people on the basis of caste or religions. The poet dreams of Gandhiji returning to India and saving us from modern day terrorists and corrupt leaders. The poet believes that our country needs him now more than ever. ठीक है, तो ये जो मैंने पैराग्राफ रीड किया है, दिस इज द फिलिंग द ब्लैंक्स एंड यू हैव टू फिल अप फ्रॉम दिस. ठीक है, जो जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वहाँ पर ये सब फिल होंगे. So come on, let's open page number 62. There is also a box. ठीक है, so I am reading. This box is related to Mahatma Gandhi. One number, birth 2nd October 1869 and death 1948. Second, born as Mohandas Karamchand Gandhi in Saurashtra. Born as Mohandas Karamchand Gandhi in Saurashtra, Gujarat. Third, lead the Indian independence movement. Okay. Fourth is thrown out of a train. ठीक है. In South Africa in 1893 because he was not white. ठीक है, उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था क्योंकि वो काले थे, सफेद नहीं थे, ये कारण था. Fifth, joined the Indian National Congress in 1930. उन्होंने 1930 को कांग्रेस ज्वाइन किया था. Arrested in 1930 for leading the Dandi March. ठीक है. So I have completed this one. Now last my word bank, page number 62. Come on, see. आपने इस पूरी पोएम में क्या नए वर्ड सीखे. ठीक है, तो some new words I have written here. You can write other also. So write down philosophy, imprint, revamp, annals, coastal and brothers. So I have completed all the book work and copy work. So I request to you write neat and clean copy work in your English fair copy. Thank you very much.